प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। राज्यों से रविवार देर रात तक मिली सूचनाओं के मुताबिक 24 घंटे में 28,000 से ज़्यादा मामले मिले हैं। इनमें अभी कई राज्यों के आंकड़े शामिल नहीं हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 11,877 केस मिले हैं, जबकि बंगाल में 6,153 मामले पाए गए हैं। मुंबई में 8,063 मामले मिले हैं, जो एक दिन पहले मिले मामलों से 27% ज़्यादा हैं। दिल्ली में 3,194 नए मामले पाए गए हैं, जो एक दिन पहले के मामलों के मुकाबले 17% ज़्यादा हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में आए कोविड-19 संक्रमण के मामलों में 84% मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। गोवा में भी संक्रमण दर बढ़कर 10.7% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को 27,000 मामले मिले थे और सक्रिय मामलों में 18,000 से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। बंगाल में राज्य सरकार ने सोमवार से पूरे राज्य में मिनी लॉकडाउन लागू कर दिया है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों की गाड़ियों से कुचलकर हत्या करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने सोमवार को अपनी चार्जशीट दाखिल की। 5,000 पन्नों की चार्जशीट को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है और इसमें एक और आरोपी को भी शामिल किया गया है, जिस पर साक्ष्य मिटाने का आरोप है। अब इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या 14 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के बीच रविवार को राज्यों के साथ बैठक की और कहा कि राज्य सरकारों ने दूसरे आपातकालीन कोविड-19 पैकेज में से केवल 17% रकम का इस्तेमाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अन्य देशों में उनकी पहले की कोरोना लहर के मुकाबले इस बार 3 से 4 गुना अधिक केस सामने आ रहे हैं। भारत में भी मामलों में वृद्धि चिकित्सा प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। पिछले साल अगस्त में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपए के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज 2 को मंजूरी दी थी। चैरिटी संस्था ऑक्सफैम ने कहा है कि विदेशी फंडिंग लाइसेंस खत्म होने के बाद भारत में उसका काम गंभीर रूप से प्रभावित होगा। 1 जनवरी 2022 से ऑक्सफैम के लाइसेंस की मान्यता समाप्त हो गई है। संस्था ने कहा है कि वह प्रतिबंध हटाने के लिए भारत के गृह मंत्रालय से आग्रह करेगी। केंद्र सरकार ने मदर टेरेसा की संस्था द मिशनरीज ऑफ चैरिटी सहित कई एनजीओ के विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। मदर टेरेसा की संस्था के लाइसेंस की अर्जी रद्द करने के पीछे गृह मंत्रालय ने प्रतिकूल इनपुट होने का हवाला दिया है। हालांकि ऑक्सफैम का लाइसेंस क्यों खत्म किया गया है, इसके पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है। कथित उल्लंघन के कारण 179 संगठनों के नए लाइसेंस की अर्जी रद्द कर दी गई है, जबकि लगभग 5,700 संस्थाओं ने 31 दिसंबर की समय सीमा से पहले नए लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया था। देश में सभी चैरिटी गैर लाभकारी संगठनों को विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य है। लगभग 6,000 संगठनों का FCRA लाइसेंस 1 जनवरी 2022 को खत्म हो गया है। 23 दिसंबर 2021 को जारी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध को तत्काल मरम्मत की जरूरत है। नियमित जांच का अभाव, गैर कार्यात्मक उपकरण और चोक नालियां बांध की प्रमुख समस्याएं हैं। यह राष्ट्रीय महत्व के 5 जलाशयों में से एक है। गांधी सागर बांध हाल के वर्षों में कई बार टूट चुका है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य बांध सुरक्षा संगठन SDSO, जो इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग है, वह केंद्रीय जल आयोग CWC और बांध सुरक्षा निरीक्षण फलक DSIP की सिफारिशों का पालन नहीं करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चेतावनी और सिफारिशों के बावजूद बांध बरसात के मौसम में अभी भी अत्यधिक खतरे में है।
इस तथ्य को देखते हुए कि बांध के निचले क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं, बांध के किसी भी प्रकार के टूटने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।